हेलो स्टूडेंट, हम लोग एपी पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 में 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 8 तक देख लिए थे। कहाँ तक देख लिए थे? 8 तक देख लिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 से हम आज जो पढ़ेंगे। 9 नंबर में देखिए, बोला है एपी में प्रथम पद, ए मतलब प्रथम पद 3 है, एन यानी एपी में चर्चा कितने पदों का हुआ है? 8। एन पद की संख्या होता है। एस दिया है 192। इसका मतलब ही हुआ कि एस कितना का है? 8 पदों का योगफल है। तो डी हमको निकालना है। एस कितना है? 8 पदों का है, तो डी हमको निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? सोल्व कीजिए इसको। एस एन एन बटे 2 बड़ा कोष्ठ 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी बड़ा कोष्ठ 1। यही ना फार्मूला होता है। तो एस एन हमको 8 पद का दिया है। कितना पद का दिया है? तो एस 8 का हम निकालेंगे। 8 पद का दिया है तो ये एस 8 हो जाएगा बराबर एन। तो एन की जगह पर कितना हो जाएगा? 8 बटे 2 प्लस 2a का मान कितना है? 3। ए का मान कितना है? 3 प्लस n माइनस 1। तो n का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 8। कितना? 8। तो 8 माइनस 1 इंटू डी। डी देखिए यहाँ पर, डी तो हमको पता ही नहीं है, तो डी निकालना है। डी निकालना है। एस 8 का मान 192 है। कितना है? एस मतलब योगफल दिया है ना, तो मतलब ये लिखा नहीं है 8, लेकिन मतलब यही हुआ कि 8 ही पद का योगफल दिया है। तो 192 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 192। ये 2 से कट होगा, 2 से कट होगा 8, 4 में तो 4 हो जाएगा इंटू 2 से 3 में गुना होगा तो 6 प्लस 8 में से 1 गया 7 और डी से गुना होगा तो 7 डी। एक सौ बानवे ई 4 पूरा पद के साथ गुना है, तो बराबर से पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा इसमें भागा, बराबर इधर बच जाएगा 6 प्लस 7 डी। 4 को इसको कट कीजिएगा, कितना होगा? 4 चौका 16, 3 4 8 है 32, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48। तो 48 हो जाएगा। ई हम प्लस है 6 प्लस 7 डी है, तो 6 प्लस में है तो बराबर के पहले आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में। इधर बच कितना गया? 7 डी। तो 48 में से 6 गया तो 42। कितना हुआ? 42 बराबर ही हो जाएगा 7 डी। अब डी का मान हमको निकालना है। डी का मान निकालना है तो इस 7 से इसमें भागा होगा 42 में। शायद 7 डी गुना में है, 7 की डी के साथ क्या है? गुना में। तो गुना बराबर के पहले आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो इस प्रकार डी का मान कितना हो जाएगा? 42 बटे 7। कितना हो जाएगा? 42 बटे 7। तो इसको कट कीजिएगा 7 से तो 6 बार। कितना बार? 6 बार। तो डी का मान कितना आया? 6। यही आंसर हो जाएगा। यही तो हमको निकाल के बताना था। डी का मान निकालना था एपी में, डी का मान निकालना था। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना? 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एक एपी में श्रेणी है जिसका एल मतलब लास्ट पद होता है। एल दिया है 28। एल का मान कितना दिया है? 28। एल का मान कितना दिया है? 28। और कह रहा है एपी में मतलब पदों की संख्या एन का मान कितना है? एपी में कुल टोटल 9 पद है। कितना पद है? 9 पद है। और इन 9 पदों का योगफल दिया है 144। यानी एपी जिसे हम लिख रहे हैं, एपी इस तरह का लिख रहे हैं, तो कुल टोटल कितना पद है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन 9वां पद पर 28 है। 9वां पद का मान कितना है?
पद की संख्या कितना होगा 9 और 9वें पद का वैल्यू कितना है 28। उसके बाद बोला है कि ये पूरा का योगफल 144 है, पूरा का योगफल 144 है। तो बताइए प्रथम पद का होगा, प्रथम पद क्या होगा। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा। तो देखिए इसमें हमको पता है L पता है, N पता है, S पता है, ये हमको नहीं पता है। तो एक फार्मूला होता है SN का, एक फार्मूला होता है SN का, n/2 इंटू A प्लस L, ये फार्मूला होता है ना। ये 144 इसका है, मैंने योगफल हम लिखे थे, क्वेश्चन समझाए थे। तो इसमें देखिए हमको क्या क्या पता है। SN पता है, यानी 9 पदों का योगफल पता है 144। N हमको पता है 9/2। ए हमको पता नहीं है, ये हमको क्या करना है निकालना है, ए निकालना है। तो ए रहने देंगे प्लस L का मान हमको पता है 28, लास्ट पद का मान कितना है 28। ये 44 144 हो जाएगा। 9/2 बराबर के पहले आएगा तो 2/9 हो जाएगा। A प्लस 28 9 से 1 कट होगा 44, 144, 9 का 9 9 छक 54, 16 से 2 में गुना होगा तो 32 बराबर A प्लस कितना 28, 32 में माइनस होगा तो A का मान कितना हो जाएगा 4, A का मान कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा 3 के 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए 3 तक हम लोग पढ़ लिया, अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है। कितना पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 636, कितना 636 योग प्राप्त करने के लिए AP, एक AP दिया है, इस AP में कितना पद लेना चाहिए। बात समझे, मतलब एक AP दे दिया है, इसके कितने पदों को, इस AP के कितने पद को हम जोड़े कि योगफल मेरा कितना आ जाए 636। तो देखिए इसमें दिया है क्या क्या हमको, AP में सोल्व कर रहे हैं। AP में हमको दिया है प्रथम पद दिया है, प्रथम पद A का मान दिया है, A का मान कितना हो जाएगा प्रथम पद 9, A का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। D हमको निकाल लेंगे, मतलब D में क्या होता है जब AP में दिया रहता है तो दूसरा पद से प्रथम पद को घटाते हैं। तो 17 में से 9 घटा दें, 17 में से 9 घटा दें तो 8 हो जाएगा। D का मान कितना हो जाएगा 8। योग हमको दिया है तो SN का मान हमको पता है, SN कितना है 636। देखिए जो पहले हम लोग 3 तक बना रहे थे ना तो यहीं लिखा हुआ रहता था डायरेक्ट, यहीं डायरेक्ट लिखा रहता था, हम निकाल लेते थे जो पूछता था। लेकिन इसमें क्या कर दिया है भाषा में लिख दिया है। तो आपको अपने से समझना है कि दिया क्या क्या है, हमको निकालना क्या रहा है। कह रहा है कितने पद लेने चाहिए, यानी N का मान हमसे पूछ रहा है, N का मान हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो SN का मान हमको पता है, SN का मान हमको पता है। तो SN का फार्मूला लगाएंगे, यानी योग वाला फार्मूला से हम N का मान निकालेंगे, योग वाला फार्मूला से। तो SN बराबर n/2 2A जोड़ n-1 इंटू D, यही होता है। SN N पदों का योगफल हमको 636 दिया है, कितना दिया है 636। अब यही निकालना है कि 636 कुल टोटल कितने पद का योगफल है। तो N हमको नहीं पता है तो N रहने देंगे, n/2 लिख देंगे, 2A 2 आ A है देखिए यहाँ से A कितना है 9, तो A कितना गुना में लिख दे 9 प्लस N हमको पता नहीं है, n-1 रहने देंगे, D हम यहाँ से निकाल लिए कितना 8। अब इसको सोल्व कीजिए, जब 2A पूरा भागा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, तो 636 में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1272। कितना हो जाएगा 1272 बराबर N 9 दूना 18 कुष्ठ में 18 प्लस 8 से इसमें गुना कीजिए, 8 से N में गुना कीजिएगा तो 8N माइनस 8
ये हो जाएगा 1272 बराबर n इंटू 18 में से 8 माइनस होगा तो 10 हो जाएगा प्लस 8n हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8n। ये हुआ 1272 बराबर n से इसमें गुना कीजिए तो n से 10 में गुना होगा तो 10n प्लस n से 8n में गुना होगा तो 8n स्क्वायर 8n स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर। अभी देखिए द्विघात समीकरण में आ गया। किस में आ गया द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में आ गया तो एक तरफ हम लिखेंगे 0 के बराबर करेंगे तब ना द्विघात समीकरण हम तोड़ेंगे। तो 8n प्लस 10n आई 1272 है तो 1272 उधर हम ले जाएंगे तो एक तरफ लिख देंगे तो 8n पहले हम लिख दे रहे हैं 8n स्क्वायर प्लस 10n आ 1272 इधर लाए माइनस में तो 1272 बराबर क्या हो जाएगा 0। इधर कुछ नहीं बचा तो ये पर 0 उधर लिख दिए हैं। अब देखिए इसमें कुछ ऐसा है कि कॉमन हम निकाल सकते हैं। कुछ क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए दो लिया जा सकता है। कितना लिया जा सकता है 2। तो 2 जैसे कॉमन निकालिए यानी सब में 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5n माइनस ये हो जाएगा 636 बराबर 0। अब n को हमको तोड़ना पड़ेगा। n को क्या करना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा। तो 636 में 4 से गुना कीजिए 636 में 4 से गुना कीजिए। देखिए 636 में जैसे हम 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 छक 24 के 4 हाथ में 2 4 3 12 2 14 4 हाथ में 1 और 4 छक 24 1 25 2544 4 छक 24 के 4 हाथ में 2 4 3 12 2 14 4 हाथ में 1 4 छक 24 1 25। अब इसको ऐसे संख्या में तोड़ना है जिसको घटाने पर 5n बच जाए। इसको इससे गुना किया है यानी प्रथम पद को इससे गुना किए हैं तो इतना n स्क्वायर आ गया। इतना n स्क्वायर करना। अब इसको ऐसे पद में तोड़ना है कि जिसे घटाने पर 5n बच जाए और गुना करने पर इतना आ जाए तो इसी को तोड़ना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे n स्क्वायर तुम समझाने के लिए लिख दिए हैं 5 हमको बचना चाहिए घटाने पर कोई संख्या में तो इसका गुणनखंड कर लीजिए। देखिए हम सिखा रहे हैं ना तो खुद अपने से लिख लेते हैं। हम क्या करना है गुणनखंड करना है तो गुणनखंड कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए ये 4 से लग जाने वाला है। कितने से लग जाने वाला है 4 से लग जाने वाला है। 2 से भी लगाया जा सकता है तो 2 से ही लगा दीजिए। 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 1 2 7 2 से कीजिएगा 636 फिर 2 से 3 1 8 2 से 1 5 9 अभी कटने वाला 10 5 5 3 से 3 5 15 और 3 3 5 15 3 3 9 53। अब ना कटने वाला 53 अगर ना कटेगा तो देखिए इसको गुना कीजिए तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 3 48 कितना हो जा रहा है 48। तो ये पूरा गुना कीजिएगा तो 48 हो जाएगा और गुना में कितना आ जाएगा 53। देखिए 48 गुना 53 आ गया तो इस संख्या को हम इसमें देखिए अंतर भी कितना का है 5 का है। 53 में से 48 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 5 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस इसको हम लिख दे रहे हैं 53n माइनस 48n। 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। लिखने का कोई तरीका चेंज नहीं होगा। देखिए इसको ऐसा लिखा जाता है कि जो इसके गुणनफल के बराबर हो जाए और यहाँ के चिन्ह के हिसाब से लिखा जाता है। घटाने पर ई बचे तो हम घटाए हैं 48 क्या घटाए हैं 48 तो प्लस वाला ई बच जाएगा माइनस 636 बराबर 0। देखिए इधर खाली स्थान नहीं है तो इधर हम बना दे रहे हैं आपका। तो इसमें से देखिए इसमें से कॉमन लीजिएगा तो 4n स्क्वायर 53n स्क्वायर में तो सिर्फ n यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है। 4 से इसमें 53 में भाग नहीं लगने वाला है तो n कॉमन ले सकते हैं। n क्या ले सकते हैं कॉमन n कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ से 4
एक तो था ही n बच गया, एक n कॉमन लिया गया और प्लस यहाँ से n लिया गया, तो यहाँ सिर्फ कितना बचा 53, कितना बचा 53, उधर दिख रहा है, दिख रहा, तो यहाँ बच गया 53। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कौन सी संख्या, जैसे इसमें n है लेकिन इसमें n नहीं है, तो n तो हम कॉमन ले नहीं सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हम क्या कॉमन लेंगे, 636 आपका किसका था 48 से देखिए, तो इस 48 इसमें से कोई 4 कॉमन लिया जा सकता है, तो 4n 12 कॉमन लिया जा सकता है, इसमें 12 से भाग लग जाएगा, कितना लग जाएगा 12 से इसमें भाग लग जाएगा। यहाँ से कॉमन हम ले कितना -12 तो 12 चौका 48, 4n हो जाएगा। आप माइनस जब कॉमन लिया गया है, यहाँ से जब माइनस हम कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 53, 12 पचे 60 अब 12 3 36 यानी 53 हो गया, कितना हो गया 53 हो गया। देखिए -12 कैसे लिए, ये भी सोचना है कि यहाँ पे जो कॉमन लिया जाता है ना, तो इसके कॉमन में ये जो बचा हुआ है यही यहाँ पर बचता है, यही यहाँ पर बचता है, ये दिमाग लगा लेना है पहले ही से। तो -12 हम कॉमन ले लेंगे तो 4n और प्लस 53 बचेगा। अब ये दोनों में से कॉमन हो गया 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 ये बच कितना गया n -12, n -12 ये वैल्यू किसके बराबर हो गया 0 के, किसके बराबर हो गया 0 के। ये तो मिटा दे, ये तो हम निकालने के लिए हम समझाए थे। तो ये दोनों अब लिख सकते हैं। अब नाउ 4n प्लस 53 ये भी बराबर होगा 0 के, ई n -12 भाई कितना के बराबर होगा 0 के, तो इसका मान निकालिएगा तो n का मान आ जाएगा -53 और बटे 4, -53/4 और फिर इसको n -12 को जब 0 से बराबर कीजिएगा तो n का मान कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर देखिए n का मान 2 निकला, एगो -53/4 निकला, एक ठो n का मान निकला 12। तो n जबकि एक क्रमबद्ध संख्या है यानी आगे बढ़ती हुई है, तो माइनस में नहीं हो जाएगा था। 5वीं पद है, कौन सा पद है, तो उस पद का 12 माइनस निगेटिव वाला नहीं होगा, निगेटिव वाला नहीं होगा, तो प्लस होगा, क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। अभी काहे नहीं हो सकता ये सब कोई समझता है, काहे तो इस संख्या में, तो इसलिए n का मान कितना हो जाएगा n बराबर 12, आंसर n बराबर कितना हो जाएगा 12। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पे लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है किसी एपी में प्रथम पद 5 और लास्ट पद 45 और उसका योगफल 400 है। तो बोला है कि इस एपी में जितना बात बोला गया है n यानी कितना पदों की चर्चा हो रहा है n आपको निकालना है और सार्व अंतर d का है, सार्व अंतर d का है। जब हमको एपी पता ही नहीं है तो हम d भी नहीं देख कर निकाल सकते, क्या नहीं देख कर निकाले। तो फार्मूला का सहारा लेंगे, तो फार्मूला में 3 ही फार्मूला होता है। जैसे an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। एक होता है Sn वाला फार्मूला n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी। देखिए हम बार बार इसलिए लिखते हैं कि आपको भी याद हो जाएगा। Sn बराबर एक होता है n/2 a प्लस l यानी लास्ट वाला पद। तो देखिए ये यही तीनों का सहारा लेकर हम इसमें से जो नहीं दिया हो निकाल सकते हैं। तो देखिए Sn दिया है, S दिया है, L वाला भी दिया है, तो इसके माध्यम से। लेकिन जैसे इसमें L हम बैठा रहे हैं 45 का मान, तो ना हमको N पता है ना D पता है, तो इससे कोई मान निकलेगा नहीं। इसमें जाइएगा तो इसमें भी N और D हमको पता नहीं है, नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे S वाला फार्मूला पर
योगफल पर 400 बैठाइएगा तो इसमें हमको n नहीं पता है, लेकिन a और l पता है, यानी लास्ट पद हमको पता है और a भी पता है। तो हम पहले इस फार्मूला का यूज करेंगे। पहले किसका फार्मूला का यूज करेंगे? इस फार्मूला के। अब बाकी जो होगा तो उसमें से जो देखेंगे किसका मान बदल रहा है। तो Sn वाला फार्मूला, कौन सा फार्मूला? Sn वाला, n/2 a प्लस l वाला, a प्लस l वाला फार्मूला समझिए। Sn का मान कितना दिया है? 400, यानी योगफल है, सम है, तो n निकालना तो ये Sn हुआ, मतलब n पदों का योगफल होगा। n हमको पता नहीं है तो 400, n हमको पता नहीं तो n/2 हो गया, n/2। a का मान कितना है? 5, a का मान कितना है? 5 प्लस l कितना है? 45, यानी अंतिम पद कितना है? 45। 2 से इसमें गुना हो जाएगा 4 में, 400 में, तो ये हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा? 800 बराबर n अब 45 अब 5 कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। तो n का मान कितना आ गया? 800/50 भाग दे देंगे। ये 50 आके इधर कितना हो गया? भाग हो गया। तो वहीं पहले n लिख दिए हैं, इधर वाला पद इधर लिख दिए हैं। 50 से इसको कटाइएगा तो ये कटेगा आपका 50 दूना 100, 8 से 2 में गुना हो जाएगा तो 16। तो n का मान कितना आ गया? 16। यानी इस एपी में जो ये बोला है सम, तो 16 पदों का योगफल दिया है। l जो लास्ट पद है इस 16वां पद है, ये कितना है? प्रथम पद है। अब हमको d निकालना है। क्या निकालना है? d निकालना है। तो d हम किसी फार्मूला के यूज करके बना सकते हैं। तो पहला ही an वाला यूज कर लीजिए। an 45 हमको देवे किया है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an मतलब लास्ट पद, an का वैल्यू क्या होता है? an मतलब आपका समझते हैं, यानी लास्ट पद है। ये लास्ट वाला पद को जो दिया है l बराबर, उसी को हम an माना है। an के बराबर होता है लास्ट पद। an मतलब वो लास्ट वाला पद पर कौन सी संख्या है वही लास्ट पद लिख देता है। तो कभी an लिख देता है तो समझिए लास्ट पद है। तो an बराबर हमके मान कितना रख दें? 45 बराबर a हमको पता है 5 प्लस n अभी यहाँ से हम निकाल लिए। n का मान कितना निकाले? 16। तो 16-1 d हमको नहीं पता है तो d निकालना है। d हमको नहीं पता है, d निकालना है। प्लस 5 है तो बराबर के पहले आएगा, तो 45 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 40। डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट भी लिखिए, आपका समय भी बचेगा, कापी भी बचेगा। बोर्ड एग्जाम में कापी बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो 15 में 16 में से 1 गया, 15d। अब यहाँ से 15d गुना में है तो भागा इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो d का मान कितना हो जाएगा? 40/15, 40/15। बात समझ आया? और ना समझ आया तो इस तरह लिखिए, 40 ही हो गया। अब 15 गुना में है तो बराबर के पहले आएगा तो ये हो जाएगा भागा में, बराबर हो गया d। अब इसको कट कीजिए, 5×3 15 और 5×8 है 40, 8/3 हुआ। तो d का मान कितना हो जाएगा? d बराबर 8/3। इसी को हम d पहले इधर लिख दिए थे, ई भागवा उधर लिखे थे, 8/3। तो ये हो गया d का आंसर और ये हो गया n का मान निकल गया, यानी n का मान निकल गया। यहाँ पर लिख सकते हैं n बराबर कितना आ गया? 16 और d बराबर 8/3। ये दोनों आंसर हो गया, दोनों का हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।